जानते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों में उनकी जन्म कथा कई रूपों में मिलती है और हर कथा अपने आप में अद्भुत है। चंद्र को केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं माना गया, बल्कि वे देवताओं के समान पूजनीय है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान अग्नि, इंद्र और सूर्य जैसे प्रमुख देवताओं के बराबर है। इसी कारण ऋषियों ने सोम की स्तुति में अनेकों मंत्र की रचना की। मत्स्य और अग्नि पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया तो उन्होंने अपने मानसिक संकल्पों से मानस पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक थे ऋषि अत्रि। अत्रि ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की कन्या अनसुईया से हुआ। इस दंपति से 3 पुत्र जन्मे, महान तपस्वी दुर्वासा, अवतार पुरुष दत्तात्रेय और सोमदेव, जिन्हें हम चंद्रमा कहते हैं। पद्म पुराण में कथा कुछ अलग मिलती है। कहा गया है कि अत्रि ऋषि ने कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से उत्पन्न दिव्य तेज आगे चलकर चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। इसी कारण चंद्र को तप का प्रतीक और शांति का स्रोत माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार दिशाओं ने एक दिव्य गर्भ धारण किया, परंतु वे उसे संभाल न सकी और त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने उस गर्भ को पुरुष रूप दिया और आकाश में स्थापित कर दिया। देवता, ऋषि और गंधर्वों ने उनकी स्तुति की और वह तेजस्वी पुरुष ही आगे चलकर चंद्रमा कहलाए। समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा तो आप सब जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मंथन किया तो 14 रत्न प्रकट हुए। इनमें से एक थे चंद्रमा, जिन्हें शांति, सौंदर्य और कल्याण का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया तो चंद्र को भी अपने मस्तक पे स्थान दिया, ताकि संसार का संतुलन बना रहे। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी, जिन्हें 27 नक्षत्र माना जाता है। इन सब का विवाह चंद्रमा से हुआ, इसीलिए चंद्र हर नक्षत्र में एक दिन रहते हैं और इस प्रकार एक चंद्रमास पूरा होता है। यह क्रम ही समय गणना और ज्योतिष शास्त्र का आधार बना।